दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज से सीरीज स्टार्ट करी है सेकेंड सेमेस्टर की भी, फोर्थ की भी और सिक्स्थ की भी। फोर्थ सेमेस्टर की ये पहली वीडियो भाई, ऐसी 15 वीडियो आपको देने वाले हैं। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लगभग एक वीडियो के अंदर हम आपको 30 से 40 विकल्प देंगे भैया, ठीक है। और अगर 15 वीडियो हम आपको देते हैं जिसमें पेपर एनालिसिस लेके आएंगे, पुराने पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो आप मान के चलो 500 से 600 विकल्प हम कराएंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। आज डे 1 है, अगले 15 दिनों तक 15 वीडियोस आपको देंगे फोर्थ सेमेस्टर की भी, और इस बात की गारंटी लेंगे कि इन 600 विकल्प में से आप आराम से जाके 75 में 75 विकल्प करके आओगे। तो भैया तैयार हो जाओ, बेहतरीन तरीके से सारा कंटेंट आपको समझाएंगे। शुरू करते हैं। जो लोग कोर्स में देख रहे हो भैया, वहां पर भी ये वीडियो बिल्कुल मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री रहेगा, और जितना भी डिस्क्रिप्टिव है अब वो कोर्स में ही कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट कैन हैव द सेम। यहां पीछे इंग्लिश में लिखा है, लेकिन बताएंगे हिंदी में, पूरा डिटेल करेंगे, टेंशन मत लेना भैया। सुनो, सबसे पहले भैया जो दो इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी तत्व के लिए, कैन हैव द सेम, उनके लिए मेरे भाई कभी भी नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट्स कैन हैव द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या मेरे भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकती है? एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर सेम हो सकती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। समझाते हैं आपको कैसे। जैसे मान लिया ये 1s2 है भाई, ठीक है। 1s2 में अगर हम मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं भैया, n l m s n l m s। अगर अभी मान लिया आपको नहीं मालूम है, हम आपको बताते हैं। अगर आपको क्वांटम संख्याएं निकालनी है तो भैया जो यहां लिखा होता है वो n का मान होता है, तो n का मान इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। s के लिए भैया l की वैल्यू यहां भी 0 होगी, यहां भी 0 होगी। l 0 है तो m यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा। इससे मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि विकल्प में 3 ही दिए हैं भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 3 ही दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के लिए इन तीनों का मान सेम है। n का मान सेम है, l का मान सेम है, m का मान सेम है। इसका मतलब यह है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट्स कैन हैव द सेम, यानी कोई 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए भैया क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक। यानी जो शुरुआत की तीनों क्वांटम संख्याएं हैं वो सेम हो सकती हैं, चौथी वाली सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं भाई, ठीक है, तो एक के लिए s का मान +½ होता है, एक के लिए -½ होता है। ये सब हमने आपको बताया हुआ है क्वांटम नंबर वाली वीडियो में, नहीं देखा है तो देख लेना। ओवरऑल बात कहें तो पाउली ने ये कहा था कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं, चौथी का अलग होगा। अगर 3 का सेम हो भी जाए तो 3 का सेम हो सकता है, यानी हम ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट एन इनर्ट गैस। भैया इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय गैस, यानी निम्न में से कौन सा विन्यास अक्रिय गैस को दिखाएगा। तो अक्रिय गैस कौन होती है बताओ? अक्रिय गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी अक्रिय गैस हैं। इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है। अगर कोई भी इस गिनती में आ रहा है तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है। और चेक कर ले रहा है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। इसका मतलब जो 18 नंबर वाला है ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है। अपना भैया एक बढ़िया 10-12 रुपए वाली कॉपी बना लो, 500-600 विकल्प उसमें आराम से आ जाएंगे। और ये जो हम साइड में बताया करें उन्हें साइड में लिखो, अपने हिसाब से पूरी कॉपी बनाओ और बढ़िया करके तैयार करके जाओ। मेरे 15 सालों का अनुभव, हमें भैया 23 जुलाई को लगभग 15वां साल लग जाएगा। मेरे 15 सालों का तजुर्बा प्लस पिछले 3-4 सालों का ऑनलाइन तजुर्बा, जितने भी पेपर आए हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव सब करा देंगे सीरीज के अंदर। मन लगा के पढ़ते रहो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन ये अक्रिय गैस होती हैं। तो कभी भी कोई पूछे इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कौन सा है तो गिन लो। जैसे ये विन्यास दिया हुआ तो हमने गिन के लिख दिया, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 18 वाला ही इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है। 2 मिल जाए, 10 मिल जाए, 36 सब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कहलाएंगे भाई, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन देयर। देखो भैया ओरिएंटेशन को कौन बताएगा, ध्यान से समझो। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, यहां पे गलत लिख गया है, इसे हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? n, l, m, s, जिसमें से जो m वाली होती है ये बताती है ओरिएंटेशन को। किसे बताएगी?
ओरिएंटेशन को। सर जी ये तो कुछ पीडीएफ आपकी गलत है। अबे गलत नहीं है, जहां मॉडल पेपर में टिक लगा होगा या कुछ भी होगा ये जितने मॉडल पेपर तुम लोग खरीद लेते हो ना कि अरे मॉडल से ही पढ़ के चले जाएंगे, भैया एक से एक घिनौना मॉडल पेपर है, इतनी गलतियां होती कुछ कहीं नहीं जा सकती है। ओरिएंटेशन को दिखाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन को कौन दिखाएगा भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखाएगा भाई, ठीक। एल किसे दिखाता है? एल सब शेल को दिखाता है, ठीक है। एन किसे दिखाता है? एस शेल को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। और एस किसे दिखाता है? एस उसकी स्पिन को दिखाता है कि वो सीधा घूमेगा या फिर वो उल्टा घूमेगा भाई, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता को जो सिद्धांत है वो क्या है भाई? तो अनिश्चितता का सिद्धांत है कि भैया जो मोमेंटम है यानी डेल्टा पी और संग में जो भैया पोजीशन है डेल्टा एक्स, दो चीजें हैं। आप मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे तो पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और अगर पोजीशन कैलकुलेट कर लोगे तो मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं करे जा सकते हैं। इन दोनों की जो गुणा है या तो बड़ी होती है या बराबर होती है किसके? h/4π के। या तो बड़ी का मतलब क्या है? या तो बड़ी का मतलब ये बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। अनसर्टेन है, पता नहीं है कि दोनों की गुणा बड़ी है या बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों इकट्ठे पता ही नहीं चल पा रहे। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिसे हाइजेनबर्ग ने दिया था भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया जो डी ब्रॉगली समीकरण है वो क्या होती है जरा बताओ? डी ब्रॉगली समीकरण होती है लैम्डा बराबर h/mb, लैम्डा बराबर h/mb। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम मतलब जो बटे में लिखा हुआ, काहे के? m माने द्रव्यमान यानी मास के, और v फॉर वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के, यानी वेवलेंथ का मान वेलोसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही लिखा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भाई, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे। ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम, ये देखिए वही आ गया। चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। इस बात को किसने कहा? इस बात को भैया पाउली ने कहा था। किसने कहा था? पाउली ने। आज ये डे 1 है, बहुत मजा आएगा मेरे भाई पढ़ने में, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो उन बच्चों तक जिनके पेपर अप्रैल में होने वाले और वो परेशान भटक रहे। 15 दिन की सीरीज देखो और जाके माहौल बना दो। 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, सिर्फ 200-300 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। फटाफट से सब्सक्राइब करो, कल जब तक अगली वीडियो आए भाई तब तक 5 लाख पूरे करा दो। हमें भी खुशी होगी कि 5 लाख प्योर बीएससी वाली ऑडियंस हमने यहाँ पर इकट्ठी कर ली है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बहुत बढ़िया अभी करियर काउंसलिंग वीडियो लाने वाले हैं 2-3 दिनों के अंदर, और कल्लू एकेडमी भी एक्टिव हो जाएगा। वीडियो ही वीडियो बनानी है। आज देखिए 3 वीडियो पढ़ रही है यहाँ पर, और फिजिक्स की भी वीडियो जाएगी, टेंशन मत लो भाई। चलो, What is the correct electronic configuration of atomic number 29? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। 29 का मतलब होता है कॉपर। कैसे विन्यास बनाओगे? क्रोमियम और कॉपर के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबके 2 होते हैं। तो इसका विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s1 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 10 29। इस तरीके से ये बनता है। तो भैया ये रहा विन्यास कॉपर का, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये आता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन एंड एनर्जी। अभी आपको बताया, पोजीशन को बताएगा, लोकेशन को बताएगा, एनर्जी को बताएगा, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएगा, यानी n इसका सही मान होगा भाई, ठीक है। सीरियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। सीरियम का नंबर होता है 58। एलिमेंट इज, किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो सीरियम F ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है भाई, ठीक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये देखो यहां पे आ गया, अभी ऊपर ये क्वेश्चन गलत था, यहां पे ठीक हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे दिखाता है? ओरिएंटेशन को दिखाता है। व्हेन एजी म्यूचुअल क्वांटम नंबर L = 1, जरा देखो भैया समझो, यहां पर कह रहा जब L का मान 1 है तो ऑर्बिटल क्या होगा? आप ऐसे करके याद रखना भैया, सुनो जरा। L का मान रख दो 0 1 2 3, 0 1 2 3, मान होता S P D F, S P D F। S कैसा होता है? गोल होता है। P कैसा होता है? डंबल टाइप होता है। D कैसा होता है? डबल डंबल टाइप होता है। और F की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर L की वैल्यू 0 है,
अगर L की वैल्यू 0 है तो भैया क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा और कैसा होगा, गोल होगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल होगा, कैसा होगा, इन्फिनिटी यानी डम्बल टाइप होगा। अगर L की वैल्यू 2 है तो भैया डबल डम्बल होगा। अगर L की वैल्यू 3 है तो कैसा होगा, कोई निश्चित आकृति नहीं होगी। मतलब L की वैल्यू 1 के लिए p का मतलब कैसा होगा, डम्बल टाइप होगा, इसलिए यहां पे लिख दिया हमने डम्बल भाई, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेन क्लास, भैया मेन क्लास क्या होता है जरा ये समझो, ये बढ़िया क्लासेस हैं, अगर समझोगे तो बहुत मजा आएगा। सुनो भैया, मैक्सिमम क्वांटम नंबर इन द मेन क्लास। मेन क्लास का मतलब क्या भैया, देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं परमाणुओं से मिलकर बनी है। जैसे ये पेन परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु दो भागों से मिलकर बने हैं। एक तो होता है उसका न्यूक्लियस यानी नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, शेल। क्या कहेंगे, KLMN, उन्हें कोश यानी शेल कहते हैं हम लोग, ठीक। तो KLMN से प्रदर्शित करते हैं। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये 2n स्क्वायर से पता चलेगा। ये बोर बड़ी योजना होती है कि भैया नाभिक के बाद K पहला वाला है, देखो पहला कोश है तो n का मान यहाँ 1 रख देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 दूनी 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऐसे K के बाद L दूसरा है तो 2 रख देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ 3 रख देंगे तो 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ 4 रख देंगे, 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 8 18 32, इस तरीके से मेरे भाई जो मेन क्लासेस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का क्लासिफिकेशन होता है। इसे बोर बरी योजना कहते हैं, 2n स्क्वायर ये फार्मूला होता है। डी ऑर्बिटल्स में कितने, तो डी ऑर्बिटल छोड़ो भैया, s p d f। s में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, बिल्कुल याद कर लो। p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो विकल्प में आए वो आप कर देना भैया, ठीक है। उसके बाद फिर भाई क्वेश्चन आ गई है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कौन सी समीकरण है बता दो फटाफट से। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये है भाई। व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल, अभी आपको बता चुके हैं। s कैसा होता है, गोल। फिर से बताओ, s कैसा होता है, गोल यानी स्फेरिकल। p कैसा होता है, डम्बल टाइप। d कैसा होता है, डबल डम्बल। f की कोई निश्चित आकृति नहीं होती भैया, ठीक है। व्हाट इज हुंड्स लॉ, हुंड लॉ क्या होता है। हुंड ने कही भैया जैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनने कही डब्बे को कहते ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा आएगा एक उल्टा आएगा, यानी एक डब्बे में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल्स विद द सम स्पिन बिफोर पेयरिंग भैया, ठीक है। हाँ, यानी जो इलेक्ट्रॉन है सेम है यहाँ पर, यानी कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन के साथ में भरे जाएंगे पेयरिंग से पहले। समझो मेरे भाई, समझाते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2p6, अब p में 3 डब्बे बनते हैं, तो जब तक पेयरिंग नहीं होगी सेम स्पिन से बनेंगे, पहला क्लॉक, दूसरा क्लॉक, तीसरा क्लॉक। लेकिन जैसे ही पेयरिंग होगी, चौथा एंटी क्लॉक, पांचवा एंटी क्लॉक, छठा एंटी क्लॉक, जैसे ही पेयरिंग होगी वैसे ही मेरे भाई उसकी स्पिन चेंज हो जाएगी। शुरुआत के जो 3 हैं बिना पेयरिंग वाले वो सेम स्पिन में भरे हुए हैं, तीनों क्लॉक हैं, सीधे हैं, दक्षिणावर्त हैं। जैसे ही पेयरिंग हुई वैसे एंटी क्लॉक यानी इनकी स्पिन चेंज हो गई भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, अभी बताया, डबल डंबल या उसी को क्लोवर शेप्ड भी कहते हैं, डबल डंबल होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, डंबल होता है, पता ही है। व्हाट इज अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। क्या होता है अबाउ प्रिंसिपल बताओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे ही तो चलता है मेरे भाई। तो ये जो ऑर्बिटल वाला है, ये जो अबाउ प्रिंसिपल है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल भरे जाते हैं। इसकी एनर्जी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, तो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को भरा जाता है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर किसने दिया, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनमें कण यानी पार्टिकल का नेचर भी पाया जाता है, तरंग यानी वेव नेचर भी पाया जाता है। इसी को क्या कहा गया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहा गया। तो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया। एटम हैविंग स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, आईपी इसे कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। सबसे कम किसका होता है, तो आयोडीन का मेरे भाई सबसे कम होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका, ये विकल्प पर डिपेंड करता है मेरे भाई। वैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है 2 चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक होता है आईपी। वैसे आईपी जो सबसे कम होता है वो क्लोरीन का होता है भाई, ठीक है। तो इसे आप ठीक कर लेना, ये क्लोरीन का है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे कम होती है वो फ्लोरीन की होती है, आपको पता होना चाहिए।
क्वांटम नंबर्स क्या हैं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। क्वांटम नंबर्स यानी कुछ संख्याएं हैं जो बताएंगी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखिए वही आ गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी, सबसे बड़ा भिखारी कौन है पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन होता है। एमंग हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, जितने हैलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की ज्यादा है। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, तो हाइड्रोजन एटम मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम मतलब 1H1, तो एक इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, एक में से एक गया तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, यानी हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एटम एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते भाई, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H नेगेटिव, H नेगेटिव का विन्यास क्या है, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, एक इसके ऊपर माइनस, यानी एक इनने ले रखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका विन्यास कैसे बनेगा, 1s2 बनेगा, तो H नेगेटिव का विन्यास है 1s2। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, सबको पता है भैया, बचपन में पढ़ाया जाता है, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन खोज किसने करी, टॉमसन ने करी। पा से प्रोटॉन खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने करी। ना से न्यूट्रॉन खोज किसने करी, चैडविक ने करी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, चैडविक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने करी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया, तो हाइजेनबर्ग ने दिया। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, लैम्डा बराबर h/mb है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डंबल टाइप होता है। डी ऑर्बिटल का कैसा होता है, अगर विकल्प में नहीं दे रखा डबल डंबल तो आप कॉम्प्लिकेटेड लिखेंगे, वरना ये एफ ब्लॉक का है, आप यहां लिखेंगे डबल डंबल होता है भैया। डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंबल। न्यूक्लियस इज द कलेक्टिव नेम, न्यूक्लियॉन्स इज द कलेक्टिव नेम। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन कहते हैं। मोजले प्रीफर्ड हिज स्टडीज ऑन एक्सरेज, जो मोजले ने, भैया मोजले एक आदमी है, तो उन्होंने जो अपनी स्टडी करी एक्स किरणों के ऊपर, एक्स रेस के ऊपर, कब करी, तो 1913 से 15 में करी। अनदर नेम फॉर पॉजिटिव रेस, जो प्लस वाली किरणें होती हैं, एक प्लस होती हैं एक माइनस होती हैं, प्लस वालों को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनोड किरणें कहते हैं, ठीक है। माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं, और एनोड किरणों को ही हम लोग कैनाल किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कैनाल किरणें कहते हैं। तो प्लस वालों को हेलो एनोड किरणें कह लो, कैनाल किरणें कह लो, एक ही बात है। इन बोहर्स मॉडल द मैग्नेटिक फील्ड विच स्प्लिट द स्पेक्ट्रल लाइंस, जो बोहर का मॉडल है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र इस्तेमाल किया जाता है वो कैसा होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज ये डे 1 है, लगभग 36 के करीब विकल्प हमने आपको दिए हैं। ऐसे ही अगर 15 वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, जो कि पहुंचेंगी डेली आपको मिलेंगी, लगभग 500 प्लस विकल्प आपको इंक्लूडिंग पेपर सोल्यूशन के साथ में देंगे, जो कि इस पूरे चैनल पर बिल्कुल फ्री में ये पूरी प्लेलिस्ट आप लेके आए हैं। जितने भी लोग हमारी तरफ MJPRU लगती है, यहाँ पर ये पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी है मेरे भाई, सारे लोग अगर मन लगा के पढ़ोगे, इस बात की गारंटी है 75 में 75 विकल्प लगा के आओगे। बढ़िया कॉपी बनाओ, कमेंट करके बताओ सर जी हम तैयार हैं, हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले। टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है भाई, वहाँ पे यह सारी लिंक PDF जो भी है सब वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। बाकी एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज हैं 199 रुपए, 399 रुपए में जो भी ऑफर चल रहा है, वहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव भी अलग से वीडियो बना के ऐड कर देंगे, ये सब भी वीडियो वहां पर मिल जाएगी। जितना कंटेंट डाल पाए, कहते नहीं तबाही अंधाधुंधी मचा पाएंगे, मचा देंगे आने वाले 12, 15, 20 दिनों के अंदर, जब तक 10 अप्रैल तक आपके पेपर स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। और बाकी मन लगा के पढ़ते रहोगे तो इस बात की गारंटी है पूरा पेपर करके आओगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो BD Academy को, वहाँ पे मैसेज करो, हम देखते रहते हैं कौन कौन मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री में, लगभग 75,000 लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, ताकि आप ये PDF नोटिफिकेशन सब कुछ देख पाएं। बाकी फिजिक्स की, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ की भी टेंशन ना लो, सब कुछ आ जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।